मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंधु भवन चेती चंद के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने सिंधी समाज के लोगों को लेकर कहा कि सिंधी समाज के लोग अब कुछ छोड़कर भारत आए। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी उस वक्त नहीं समझी और उन्हें समझना आज जरूरी है। जिनने पहली बार आज कश्मीर के अंदर जिस प्रकार का पहलगाम के अंदर कत्लेआम हुआ और ये जो घटना घटी है, मुझे इस बात का मन में पीड़ा तो है, आप हम सब समान हैं कि ये जो शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर राजा दाहिर सेन ने भी अरब के आक्रमणों को वर्षों तक रोक के रखा। अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर इस संकट को तब पहचान लिया जो आने वाले समय में भारत को कितने लंबे समय तक काल के आगोश में दबाए हुए। मुझे इस बात का अब फक्र है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री राजा दाहिर सेन के मामले को लेकर आगे जा रहे हैं, जिसके बलबूते पर देश के दुश्मनों से जिस प्रकार से राजा दाहिर सेन ने मुकाबला किया, हेमू कालानी ने अपने आप का बलिदान किया, संत कंवर राम जी की जिंदगी हमारे सामने है और ये तो हृदयराम संत महाराज की भी एक तरह से उनकी पुण्य भूमि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे संतों के जीवन में भगवंत ने सब कुछ दिया, उनकी कृपा से हमारे लिए संत परंपरा। कई बार हमारे दुश्मनों से अगर झगड़ा है तो झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ नहीं, केवल हमारे जो मूल सिद्धांत है, जो जियो और जीनो दो में विश्वास करते हैं, जो चीटी मात्र से प्रेम करते हैं। जीव दया ट्रस्ट हृदयराम जी ने बनाया। हम तो प्रकृति से प्रेमी हैं। आज बताइए, हम तो जल से लेकर के जमीन तक जितने प्रकार के प्राणी, उन प्राणियों में सब में परमात्मा देख करके उनको हमने पूजने की संस्कृति रखी। हमने कभी किसी से किसी बात का विरोध नहीं रखा। कोई बात नहीं, आपके देवता ऐसे, आपको भी प्रणाम कर ले, लेकिन हमको तो हमारे करने दो भाई, हमारे देवता से क्या बिगाड़ा। लेकिन मुझे इस बात का भी मन में आनंद है और आप पे गर्व भी है। अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उस काल में भी जब देश की आजादी के समय सिंध प्रांत को बांटने का तत्कालीन सत्ता ने निर्णय लिया, वो जीवन का सबसे खराब निर्णय था। लेकिन देश धर्म के लिए आप अपनी सारी जायदाद छोड़ करके अपने इस देश में आए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सिंधी समाज के लोग धन्य, लोग अपना जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, परिवार